नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले क्लास में हम लोग पोस्टमैन मेल गार्ड प्लस एमटीएस का जो कंबाइंड पेपर होता है तो ये 2023 सन का है और बिहार सर्कल का जीके का हल प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ का? बिहार सर्कल जीके का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पोस्टमैन मेल गार्ड प्लस एमटीएस कंबाइंड पेपर 2023 का ही छत्तीसगढ़ सर्कल का जीके का साल पेपर। जीके का जो 10 प्रश्न है पूछे जाते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस में। एक चीज़ और बता दें कि 10 प्रश्न एक प्रश्न 2 नंबर के पूछा जाता है तो यहाँ से 20 नंबर का आपका 100 नंबर में से 20 नंबर का कवर होगा। तो इसको अच्छे से करिएगा, बड़े ध्यान से करिएगा और जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक जीके में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। आप बात मानिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि जीके में कोई बहुत ज़्यादा भी कमज़ोर है, इतना स्ट्रांग बना देंगे आपको, चाहे रट के बनाइए चाहे दिमाग लगा के बनाइए। देखिए, प्रश्न तो बनाना है, प्रश्न नहीं बनाएंगे, हल नहीं करेंगे सही से, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एक एक पॉइंट पे देखते हैं कितना कंपटीशन रहता है। तो इस हिसाब से चलिए, PYQ का करना थोड़ा सा क्या बहुत ज़रूरी हो जाता है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि विभाग द्वारा 5 से 6 सवाल रिपीट किए जाते हैं। विभाग द्वारा क्या होता है 5 to 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हमेशा रिपीट होते हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए इस बार छत्तीसगढ़ सर्कल का पेपर सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें खास हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे खुद ही समझने लगेंगे कि रिपीट होता है कि नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 31। प्रश्न क्रमांक 31 में दिया गया है कि नैतिकता किसकी शुद्धता से संबंधित है। नैतिकता किसकी शुद्धता से संबंधित है? तो एथिक्स डील्स विद द करेक्टनेस ऑफ। तो किससे संबंधित होता है भैया नैतिकता? ये आपका आचरण दिया है, विचार दिया है, धारणा दिया है, अंतर्ज्ञान दिया है। मतलब कंडक्ट, थॉट, परसेप्शन और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका देखिए, विचार से कोई मतलब नहीं है। नैतिकता का विचार पर असर नहीं पड़ता, धारणा पर भी नहीं पड़ता, अंतर्ज्ञान से भी मतलब नहीं है। हमेशा नैतिकता का आचरण पर असर पड़ता है, आचरण यानी कंडक्ट पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश सबको पता होगा, टेरिटोरियल स्टेट। तो भारत में हमारे इस समय करंट में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टेरिटोरियल स्टेट हैं। तो 7 दिया है, 8 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 33 नंबर में। बिहू बार बार पूछा गया है, बिहू याद रखिएगा। भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बार बार पूछा गया है ये। तो बिहू जो है वो असम का बहुत फेमस त्योहार है, ये बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा है ना। तो इसका बिहू का संबंध किससे हो गया? असम से। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड? 1905, 1915, 1925, 1935। ये इतने ऑप्शन दिए। देखिए, सब में 5-5 दिया है लास्ट में। बहुत होशियार होते हैं पेपर बनाने वाले, उनको पता होगा कि आप जरूर गलत करेंगे इसमें से। तो देखिए, बंगाल के विभाजन को अच्छे से समझना है। यहाँ पे जो हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 1905 में, जब आज़ाद नहीं हुआ था देश उस समय, इसका विभाजन 1905 में हुआ था। दूसरा चीज़ क्या है कि जो हमारा बंगाल, वो बंगाल पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप का एक बृहद क्षेत्र है। बंगाल क्या है? यह आपका 7 रानियों का शहर माना जाता है इसको। फिर ऐसे 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 नहीं बनता है इंडिया का मैप। ठीक है, उतना अच्छे से हम नहीं बना पा रहे हैं।
तो जो हमारा बंगाल है वो पूर्वी भाग का, मतलब पूर्वी भाग कौन सा हो गया, देखिए ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इधर का जो एरिया था, इधर का, तो ये पूर्वी भाग का भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया। कौन सा, एक पूर्वी हिस्सा चला गया जिसको पूर्वी बांग्लादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बांग्लादेश, इसी से अलग हुआ था। ठीक, दूसरा चीज एक बटा था पश्चिमी हिस्सा। कौन सा हो गया दूसरा, पश्चिमी हिस्सा। इसको हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। भैया बांग्लादेश इसी से तो अलग हुआ था, है ना। तो ये बंगाल जब आपका अलग हुआ 1905 में, तो दो हिस्सों में बटा, पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा बट गया बांग्लादेश में और पश्चिमी हिस्सा बट गया पश्चिम बंगाल में, जिसे वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इसको आप ऐसे समझ लिए हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1905 यानी ए। अब आपका दिया गया है 35 नंबर, ये छत्तीसगढ़ का पेपर है इसीलिए छत्तीसगढ़ का पूछ लिया, स्टेट से पूछा है। एक आध प्रश्न देखिए स्टेट से भी पूछ लेता है, चाहे उसका भौगोलिक क्षेत्रफल हो, चाहे कोई ऐसी प्रसिद्ध चीजें हो, या फिर उसका राजधानी हो, या तो फिर राजधानी पूछ लेता है उस स्टेट का, है ना। कभी कभी ये कुछ भी पूछ सकता है, कुछ ऐसा मंदिर का नाम पूछ लेगा, नदियों के बारे में पूछ लेगा, तो उसको भी थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ किस राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी इन विच ईयर द स्टेट छत्तीसगढ़ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो छत्तीसगढ़ जो है ये 2000 में अपने मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, दो भाग में बट गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इससे क्या हुआ, नया राज्य बन गया। तो 2000 में ये नया राज्य बना था एमपी से कटकर, इसको इसके ध्यान में रखिएगा, वो छत्तीसगढ़ वालों के लिए था इसलिए पूछ लिया है। प्रश्न क्रमांक आते हैं 36 नंबर पे। प्रसिद्ध खेल हस्ती सुश्री मिताली राज किस खेल से संबंधित है। भैया आईपीएल का दौर चल ही रहा है, वुमेन आईपीएल भी होता है ना, महिला आईपीएल होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी सुश्री मिताली राज जी हैं, ये क्रिकेट से संबंधित है, ये क्रिकेट खेलती हैं, सबको पता होगा, बहुत कॉमन प्रश्न। तो सुश्री मिताली राज का संबंध क्रिकेट खेल से है, महिला क्रिकेट में है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 37 पे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है। नाम दिया है श्री रमेश बैस, फागू चौहान, श्री शिव प्रताप शुक्ला और विश्वभूषण हरचौहान। तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल 2023 में थे वो आपके श्री विश्वभूषण हरचौहान जी थे, और हो सकता है कि अभी भी हों, उसको देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। 38 में आते हैं, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे किसके, राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। तो 14वें राष्ट्रपति के नाम के बारे में पूछा गया है। जगदीप धनखड़ दिया है, वेंकैया नायडू दिया है, सुश्री मार्गरेट अल्वा दिया है और ओम बिरला दिया है। तो जो जगदीश धनखड़ थे वो 14वें राष्ट्रपति हैं, अभी भी हैं, 14वां ही चल रहा है। बाकी जो वेंकैया नायडू जी हैं ये 13वें राष्ट्रपति थे। श्री मार्गरेट अल्वा ये आपका 2022 में जब चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति का, तो ये विपक्ष पार्टी से थी, ये हार गई थी, तभी तो जगदीप धनखड़ जी बने थे। ओम बिरला जो नाम दिया गया है ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, पहले भी थे अभी भी हैं। तो ये चारों नाम आपको हम कंफर्म कर दिए हैं। इसमें से 14वें जो राष्ट्रपति हैं आपके वो जगदीप धनखड़ जी हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। हिमालय से नहीं निकलती है, सबके बारे में बताएंगे। गंगा गंगोत्री से निकलती है, घाघरा और गंडक नेपाल से निकलती है, गोदावरी जो है आपका वो महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र में नासिक से। तो यही एक ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती हैं। ये तीनों नदियां हिमालय से निकलती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की नदी है गोदावरी। भारत में कितने राज्य हैं। आपको शुरू में ही बताए थे कि हमारे भारत देश में 28 राज्य
तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको चलिए यहाँ तक ही था, अच्छे से इसको करिएगा। जो ना समझ में आए को उसको कमेंट में कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे थोड़ा आपका भी देखिए फ़ायदा होगा। कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। बाकी तैयारी अच्छे से करिए, समय बहुत कम बचा है, लग जाइए जी जान से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।